बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और आज की इस नशिस्त में मेरी माटी मेरा देश और इस बार 15 अगस्त यानी योम आज़ादी की तकरीब के हवाले से एक थीम रखी गई है और इस थीम की निस्बत से पिछले कुछ दिनों से ही तकरीबात अंजाम दिए जा रहे थे और ख़ासतौर पर स्कूल हो या स्कूली बच्चे हों, असातिज़ा हो या मुख्तलिफ सरकारी दफातर हो, वहाँ पर इस तरह की तकरीबात और बाज़ औक़ात ये भी मुलाज़मीन से कहा गया है कि वो फ़ोटोज़ तिरंगे के साथ उठाकर या इन एक्टिविटीज़ के साथ उठाकर फिर अपलोड करें। और इस हवाले से आज एक रैली भी रखी गई थी जिसे तिरंगा रैली का नाम रखा गया था और ये तिरंगा रैली श्रीनगर के SKIC से रवाना हुई। और उस हवाले से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर मनोज सिन्हा ने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि श्रीनगर और पूरे कश्मीर के लोग दिलो जान से तिरंगा रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये काबिल फख्र लम्हा है। LG मनोज सिन्हा कहते हैं तारीखी लम्हा है कि अब श्रीनगर से और पूरे कश्मीर के लोग दिलो जान से तिरंगा रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने यह समझ लिया है कि तिरंगे की इज्जत भारत की इज्जत है। अब कश्मीर की कौम ने, कश्मीर के लोगों ने यह समझ लिया है। ये LG मनोज सिन्हा ने कहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर और कश्मीर के लोग समझ लिया है कि तिरंगे की इज्जत भारत और उन शहीदों की इज्जत है जिन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। उन्होंने कहा कि आज एक काबिल फख्र लम्हा है और मुझे बहुत खुशी है कि पुलिस और सिविल इंतजामिया और कश्मीर के लोगों ने बड़ी तादाद में इन तिरंगा रैलियों में दिलो जान से हिस्सा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह एक अहम बात है कि अब कश्मीर के लोग न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि कश्मीर के लोग भी इन रैलियों में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों में लोगों की शिरकत से मुस्बत नताइज बरामद होंगे और जम्मू कश्मीर और भारत को तरक्की के आला मयार पर ये कोशिशें ले जाएंगी। प्रारंभ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। मैं मीडिया के साथियों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में हमारी सहायता की। किसी के नेतृत्व का सवाल है, मुझे लगता है कि आवाम के मन में एक बात बैठ गई है कि सबको भारत के तिरंगे की शान की रक्षा करनी है। जम्मू कश्मीर और देश के विकास में हर आदमी को अपना योगदान देना है। मुझे चलिए, श्रीनगर के SKIC से बॉटनिकल गार्डन तक की ये रैली जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं और बैंड बाजा भी है और उसके साथ साथ तिरंगे हाथ में लेकर जो लोग हैं नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान आज माटी मंथन के नाम से मेरी मिट्टी मेरा देश के अनवान से जो आज ये प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी एक तकरीब मुनक़द हुई है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। और यहां पर LG मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की आवाम आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरी तरह से रंग गया है और आज सुबह तिरंगे की शान में जो यात्रा निकली थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं श्रीनगर निवासियों का, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का। उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मैं मीडिया का भी बहुत आभारी हूं जिसने इसे अच्छे से प्रदर्शित किया है। जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान भी उस सपने के साथ अपने को जोड़ करके पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब भारत विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी राज्य से कम नहीं होगा। ये सपना यहाँ के नौजवानों का साफ दिखाई पड़ रहा है। जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए
यहाँ एलजी मनोज सिन्हा से पूछा गया था कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था साल 2019 के दौरान कि अगर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो उसके बाद यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। और उसके जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं इन छोटे सवालों का जवाब नहीं देता। लेकिन महबूबा मुफ्ती की वो बात और आज की सियासत को रिलेवेंट है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नहीं कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आला अफसरान जो है वो इस तरह की बात कहते हैं। और अगर वो नाम महबूबा मुफ्ती का नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा और तनकीद महबूबा मुफ्ती का ही। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहां से ट्वीट किया है और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट के अंदर 2 तस्वीरें जो है वो ट्वीट की है। एक तस्वीर जो राइट साइड में है और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, बिल्कुल रंगीन तस्वीर है। और दूसरी जानिब मुल्क के साबिक और पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज की रैली की ये तस्वीर और उसके साथ साथ 1949 की वो रैली जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू तवारीखी लाल चौक के अंदर जो है लोगों की एक बड़ी तादाद से खिताब कर रहे थे। और महबूबा मुफ्ती ने यही तस्वीर डाली है और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 तस्वीरों को देखिए। और उसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू 1949 के करीब लाल चौक श्रीनगर में पुरजोश कश्मीरियों के समंदर के दरमियान लंबे लंबे तिरंगे के साथ खड़े हैं। यानी 1949 के अंदर जो तकरीब हुई थी लाल चौक के अंदर, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उसमें कश्मीरियों का समंदर था, लोग जोग दर जोग उसमें आए हुए थे और लोगों का समंदर था। यह 49 की तस्वीर है। और दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दूसरी जानिब एलजी इंतजामिया वही कौमी परचम उठाए हुए हैं जिसके चारों तरफ साल 2023 के ये जिक्र है, सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों की एक जमात है। यानी महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि आज जो आप तिरंगा लहरा रहे हैं उसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन 1949 के जवाहरलाल नेहरू के उस मजमे में लोगों का समंदर था। तो इस तरह से दोनों तस्वीरें अपलोड करके ये फर्क जो है महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट के जरिए बतलाने की कोशिश की है। और इस तरह से महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि ये एक वाज़ेह फर्क है कि सिक्योरिटी हिसार में रहकर रैली करना और तिरंगा उठाना और उसके बाद अवाम के मजमुए के अंदर, अवाम के समंदर के अंदर जो कोई लेक्चर आप कर रही हैं, कोई रैली निकाल रही हैं, इसमें एक वाज़ेह फर्क है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी आज तिरंगा रैली में शामिल थे और इस मौके पर उन्होंने ये बात जोर देकर कही है कि पिछले साल भी तिरंगा रैली में लोगों की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया था और इस साल भी अवाम की एक बड़ी तादाद की शमूलियत मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि लोग तिरंगे के साथ सेल्फीज लेकर फिर अपलोड भी कर रहे हैं। और उनसे सवाल पूछा गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रही बात मिलिटेंट्स की, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, कितनी तादाद है उनकी, तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों की तादाद अब ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, अब कोई लंबी चौड़ी तादाद भी नहीं है। अलबत्ता पार से अभी भी, यानी सरहद पार से अभी भी यहाँ के बच्चों को और नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी तक राजौरी में जितनी दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं, ये जो है डीजी साहब बता रहे हैं, दिलबाग सिंह साहब बता रहे हैं कि अभी तक राजौरी की उपमुच के अंदर जितनी भी दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं उन्हें नाकाम बनाया गया है। एलजी साहब ने पिछले साल तिरंगा यात्रा की बहुत बड़े पैमाने पे नेशन वाइड, कंट्री वाइड शुरुआत हुई और पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस साल फिर तिरंगा यात्रा मुल्क भर में हो रही, जहां पर भी हुई आपने देखा ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद लीड किया तिरंगा यात्रा को। हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, नौजवान साथी और अलग अलग शोबों से लोग ताल्लुक रखने वाले शामिल थे। मुझे लगता है कि जे हमारे अपने देश के, मुल्क के निशान के ताई हमारे एहतराम की निशानी है और सब लोग कैसे अपने मुल्क से, मुल्क के निशान से, तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी निशानी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसके साथ सब जगह पे जुड़ रहे हैं, अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। न सिर्फ आज की तिरंगा यात्रा बल्कि अगर देखेंगे तो पिछले बहुत दिनों से तिरंगा यात्रा
हर जिले में अलग अलग तरह से निकल रही हैं। पुलिस के यूनिट भी सब जगह पर शामिल हो रखे हैं। परसों हम लोग कुपवाड़ा गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने मेरी माटी मेरा देश उसके तहत प्रोग्राम देखा। मैं सैकड़ों की तादाद में रोज़ हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना है पुलिस के अंदर मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम का, उसके तहत देख रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों प्रोग्राम हर रोज़ अलग अलग जगहों के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजों के बच्चे, नौजवान साथी, अलग अलग खेल कूद के शोबों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और वहाँ के आम नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये उनका खलूस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जहाँ के अमन और भाईचारे को भी और मजबूत करेगी और देश के ताई जो उनका प्रेम है, देश के ताई जो उनका देश के सिंबल, मुल्क के जो सिंबल, नेशनल सिंबल्स, जिसमें तिरंगा हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल है, उसके ताई जो एहतराम है, ये देश प्रेम को दर्शाता है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी तादाद में इसके साथ जुड़ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम जितने जरूरी हैं, हर तरह का इंतजाम किया जाएगा। सर, आपने कुपवाड़ा में कहा कि मिलिटेंसी लास्ट लेग पे है, आप इसको इलाबोरेट करेंगे, कितनी तादाद में है, कैसे लग रहा है आपको लास्ट? देखिए, तादाद बहुत ज़्यादा आंकड़ों के खेल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोग, आपको भी रोज़मर्रा हर तरह की मालूमात रहती है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी ऐसी तादाद, ऐसी कोई गिनती नहीं है, आप जानते हैं। कोशिश अभी भी जारी है, नौजवान बच्चों को वर्गलाने की कोशिशें अभी भी पार से होती हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से इस तरह की हरकतों में शामिल करने के लिए उकसाया जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत सारा लोग अब ये बात को समझ चुके हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये रास्ता बर्बादी का, तबाही का रास्ता है। नौजवान बच्चों ने अमन का रास्ता चुना है, मैं उनको शाबाशी देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत बहकावे में आते हैं, उनको भी सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे फैमिलीज़ को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को संभाल के रखें। राजौरी में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आ रही है। देखिए, अभी तक जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन की बिड हुई, उनमें मेजॉरिटी बिड्स को नाकाम किया गया। अभी तक बहुत बड़ी तादाद में इस साल में जो एनकाउंटर हुए हैं, वो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन के दौरान हुए हैं। बड़े कामयाब इनकाउंटर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को नाकाम कर चुके हैं। बड़ी तादाद में टेररिस्ट जो दहशतगर्द जो हैं वो इस तरफ आते हुए मारे गए हैं। इस तरह की इधर एडीजीपी विजय कुमार भी आज इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के पेश नज़र पुलिस दूसरी सिक्योरिटी इदारों के ताउन से 3 टायर सिक्योरिटी का एहतमाम कर रही है और उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्विलांस भी रहेगा और इस बार हमने अवाम से अपील की है कि वो बगैर किसी रुकावट के 15 अगस्त की तकरीबात में शिरकत हों। उन्होंने कहा कि अवाम की शिरकत के लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। उसके अलावा ड्रोन सर्विलांस रहेगा और हेक्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हों। जैसा आप खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है, स्मूथली है, क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पार्किंग का भी सुविधा पूरा है, तो यहाँ पर ठीक है। इधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हुआ और इस मौके पर यहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बदूरी ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और परचम कुशाई की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि आज़ादी के महा उत्सव पर वो 15 अगस्त की तकरीब में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें और इस बार किसी पास की भी जरूरत नहीं है, यानी जो यहाँ पर शुरका आ जाएंगे उन्हें किसी मखसूस पास की भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। ये विजय कुमार बदूरी ने कहा जो आज यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे। और आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी योम आज़ादी की जो तकरीब है वो इसी स्टेडियम यानी बख्शी स्टेडियम के अंदर मुनाकिद की जाएगी। और आप देख रहे हो कि इसमें न केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो इसकी छोटी सी झलक आप जरूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके
इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को। पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि इसको दिखाई। इधर आज भारतीय जनता पार्टी की जानब से भी एक रैली का एहतमाम किया गया था और इस तिरंगा रैली में नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग भी मौजूद थे, सुनील कुमार भी इसमें मौजूद थे और बीजेपी के जो बाकी सरकर्दा लीडरान हैं और कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर बाइकों पे नजर आए हैं और उनके लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी के काफी सारे और सख्त इंतजाम किए गए थे। है और तिरंगा लेकर आज देश के नागरिक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर से निकल रहे हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है और 75वीं वर्षगांठ देश की हम। तरुण चुग ने इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का भी रिएक्शन दिया जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बात करें। उन्होंने कहा है, नहीं, तरुण चुग ने कहा कि फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन मैं उनसे और महबूबा मुफ्ती से भी ये कहना चाहूंगा कि भारत का अमन किसी का दिया हुआ अमन नहीं है, ये किसी की मेहरबानी पर मुनहसर भी नहीं है। इसलिए अगर बात करनी है तो हम अपने अवाम से ही करेंगे। हमें बाकी पाकिस्तान से बात करो। मैं अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूंगा, महबूबा जी से कहना चाहूंगा, भारत की शांति, भारत के अंदर की शांति किसी की धिया पे शांति नहीं है। भारत के नागरिक देश से प्यार करते हैं, यहाँ की शांति किसी की कृपा पर निर्भर भी नहीं है। इसलिए हमें बात करनी है तो अपने नागरिकों से बात करनी है और हम अपने नागरिकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरा भारत आज नजर अपनी पार्टी की जानब से आज बडगाम असेंबली हल्का इंतखाब के हुमहामा इलाके के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई जहां पर कुछ जो लीडरान थे दूसरी जमातों के, उन्होंने यहां पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और इस दौरान जहां स्पीच भी हुई और अपनी पार्टी के सरकर्दा लीडरान भी यहां पर मौजूद थे, वहीं पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि फिलहाल मैं जम्मू व कश्मीर के अवाम की वकालत कर रहा हूं और कोशिश है कि मैं उनकी सही मानों में तर्जुमानी करूं। उन्होंने कहा कि रिवायती जमातों के पास बहुत सारे ड्रामे हैं और वो 370 को लेकर भी कहते हैं कि हम ला के देंगे और यहाँ पर भी एक ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आप भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर पर बातचीत करनी चाहिए, तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उस पर एक दिलचस्प और अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरे जनाब, उससे बेहतर है कि सुबह नमाज पढ़ो और ऊपर वाले से दुआ मांगो। कामयाब हो जाऊंगा कश्मीरियों की वकालत करने में, तब मैं देखूंगा कि मुझे और किस का पंजाब की करनी है या कहीं की वकालत करनी है। फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज़ से उनको महरूम रखा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों को वो चीज़ें दिला सकूं। तो आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ? नहीं, मेरा चाहना और ना चाहना एगो तीसरी कथा बुझता अगले बो वनान मिसाल पे रटान तथ पे अहन ये तस्वीर अंदर चलान नमाज यीत काल तथ मे शामिल ग अंदर तेल गो मोन दुआ कबूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा क्या, कश्मीरी को इन्वॉल्व करता है? जब करता ही नहीं तो हमारी क्या चलेगी? वो जोर वन ये बोझ सारे मैं खुद बेहतर सुबह करियो दुआ, अल्लाह ताला कायम ते दायम था। मैं ये कहता हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि अभी तक बटे हुए लोग हैं, अभी तक जो पुराने जिनको आप ये कहोगे ना जो पुरानी जमातें हैं, उनके पास ड्रामे इतने हैं, हर ड्रामा, हर नाकामी के बाद एक ड्रामा। 370 बचा नहीं सके, अब कहते हैं हम ला के दे देंगे। और भाई तुम कौन हो, सुप्रीम कोर्ट ला के दे देगा?
वकील कोई करता है सुथावा मेहनत हाँ तो खून चू वह 74 वरियन वकील करने से क्या ये कौन सी मैं करूंगा कोई करेगा। हम अपने लोगों पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना। जिस वक्त 370-35 से वापस आएगा उनको भी मिलेगा। बात चाडूरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले तो एम्बुलेंस ही नहीं है, यानी इस हॉस्पिटल की कोई अपनी एम्बुलेंस ही नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट के तौर पर यह काम कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ दूसरे जो PHCs है वहां से जो है एम्बुलेंसेस लाई गई हैं और चाडूरा हॉस्पिटल उसका इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 2, पूरे 100 गांवों पर मुश्तमिल ये ब्लॉक, और इसमें पूरे 100 गांवों के अंदर नाइट डॉक्टर एक ही होता है, यानी इस हॉस्पिटल के अंदर रात को एक ही डॉक्टर होता है और पेशेंट्स का रश 200, 300, 400 तक भी जाता है। और पेशेंट्स ये कहते हैं कि वो ना ही सेटिस्फाई हो जाते हैं और ना ही सही तशखीस हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस चाडूरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नाइट डॉक्टरों की जो शिफ्ट है वो तादाद बढ़ा दी जाए, ताकि बीमारों के साथ, आवाम के साथ इंसाफ हो सके। आज यहाँ चाडूरा हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है चाडूरा। आप सबको पता है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा गांव है, वो इधर आते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक ही नाइट डॉक्टर है यहाँ पे। रात को पेशेंट होते हैं 100, 200, 300, एक डॉक्टर क्या कर सकता है वहाँ पे। तो फिर मुश्किलात होते हैं, पेशेंट दूर दूर से आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अब मैं LG और DC साहब से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इसमें देखिए कि अगर 1-2 डॉक्टर और नाइट को हो सकते हैं तो वो मेहरबानी होगी LG साहब और DC साहब। सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल ये बोर्ड सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, यह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यह कागजन मज वन टी ये सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल तेल डॉक्टर 2-3 नाइटस। मरीज करान सफर योर दूर दराज इलाकों पे मरीज बेमार तिमन क्या डॉक्टर वुचित। इसलिए अपील करान ये गज डॉक्टर 2-3 बे गज लेडी डॉक्टर 1-2 नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।